हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल न्यू गुरुकुल क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से सेशन में वीडियो नहीं पढ़ पाए, लेक्चर नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। आज हम लोग फिर से मीटअप कर रहे हैं और हम लोग मैथ्स पे वर्क कर रहे थे, टाइम एंड वर्क पे। तो हम लोग टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं सॉरी, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था। तो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को कवर करेंगे। ये शायद हमारा पार्ट 3 है। जो हमने लास्ट लेक्चर जब लिया था तो उसमें हमने आपको उस लेक्चर में ये बताया था कि कोई चाल दे रखी होती थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल रहा था औसत चाल क्या होगी, नियत दूरी बोला करता था। अब उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पे। जैसे क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी, देखिए इस तरीके से सवाल ये है, जैसे ये दूरियां हो गई, तीन कोई दूरियां हो गई इस तरीके से, ठीक है? पहले की दूरी 100 किलोमीटर है, फिर 150 किलोमीटर की दूरी है, और अगली वाली 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो करता क्या है वह व्यक्ति कि 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर कर लेता है, और इसको 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर करता है, और इस स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर करता है। तो कह ये रहा है कि यदि ये यहां से यहां तक सीधा जाता और से एक ही स्पीड से जाता तो ज्ञात कीजिए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अगर एवरेज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस तब कितनी हो जाएगी, 370 किलोमीटर। भाई यहां से यहां तक आने में 370 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन अभी अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कर रहा था। अब 370 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसको एक ही स्पीड से कवर करना है। तो अगर हमको स्पीड निकालनी है तो टोटल टाइम हमको यहां पता चल जाना चाहिए। तो हम टाइम यहां से देख लेते हैं। यहां हमको कितने घंटे लग गए, 4 घंटे। यहां 3 घंटे लग गए। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल कितने घंटे लग गए, 10 घंटे लग गए। देखिए 4 3 7 3 10, 10 आवर्स में उसने कितनी स्पीड कवर की, 360 किलोमीटर, 370 किलोमीटर। तो अगर 1 आवर की बात कर लें तो कितना आ जाएगा, 37 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब अगर हम बात करें 1 यूनिट की तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है? तो जो आपकी एवरेज स्पीड पूछी थी कि उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड क्या है, तो उसका यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, समस्या नहीं होगी दिखने में, ठीक है? विजिबिलिटी सही है। अब देखिए क्या कह रहा है। एक कोई व्यक्ति है, अब डिस्टेंस देखिए फिर से उसने बोल रखी है। अब पहले 600 किलोमीटर की दूरी, फिर उसके बाद 800 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और 500 किलोमीटर की डिस्टेंस, और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? एक व्यक्ति है जो ए से कोई बी तक जा रहा है, तो पहले 600 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगली 800 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? ये वाली 500 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगली जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। तो कह रहा है कि यदि ए से बी तक उसको डायरेक्ट जाना हो, ए से बी तक डायरेक्ट जाना हो तो कितनी स्पीड हो जाएगी, 600 प्लस 800 1400, 1400 में 500 ऐड करेंगे 1900, और उसमें भी 100 ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो हमें ये 2000 हो जाएगी। तो 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी है। अगर हमको एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ पे, तो फिर वही काम, हमको टाइम
पता चल जाना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम टाइम की बात करें तो कितना लग जाएगा, पहले 0 से 0 कर देते हैं, फिर ये 15 चौको 60 और 4 दूनी 8, लगभग 7.5 घंटे यहाँ पे लग गए। ठीक है, यहां देखिए कितना लग जाएगा आपको, 20 घंटे यहां लग गए। देखिए 7.5 घंटे ये लगे, 20 घंटे इसमें लग गए, 0 से 0 एक कट गए और आ जाएगा आपका 1.25। ठीक है, 5/4 है तो 4 1 जा 4, 2 बचेंगे, 21 बचेगा तो 10 हो जाएगा, फिर 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। इसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 आवर। ठीक है, इतनी स्पीड कवर हो गई। अब देखिए तो टोटल टाइम कितना लग गया, 20 + 2 22, 22 में 1 ऐड करेंगे 23, 23 में 7 ऐड करेंगे 30, और 30 में और ये पॉइंट वाले पार्ट ऐड कर दें तो 30.75 आवर में कवरेज कितना आ जाएगा, 2000 किलोमीटर का आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 2000 में 30.75 का डिवाइडेशन कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 65 होल 5/123, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बताएं। ठीक है, एवरेज स्पीड आपकी आ गई। अब क्या होगा कि 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर वो इस टाइप से जाएगा तो फिर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए, जब क्या होता है डिस्टेंस डिफर होती है और तब एवरेज स्पीड निकालनी होती। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। उन क्वेश्चंस में करना क्या है, अब वो क्वेश्चंस जो आपके नेक्स्ट टाइप का है, देखिए नेक्स्ट टाइप में आपने पुलिस चोर के क्वेश्चंस देखे होंगे टाइम एंड डिस्टेंस में। पुलिस और चोर वाले क्वेश्चंस में होता क्या है कि भाई चोर खड़ा है, एक चोर किसी चौराहे पर खड़ा है और पुलिस किसी दूसरे चौराहे पर खड़ी। चोर ने पुलिस को देखा और चोर भागना शुरू कर देता है, तभी पुलिस देखती है और पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। लेकिन पुलिस और चोर के बीच में जो 2 चौराहों का अंतर था वो कुछ एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है, कुछ टाइम का हो जाता है। दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, या तो बोल देगा कि चोर पुलिस से इतना आगे दौड़ रहा है इतने मीटर, या फिर ये कह रहा है, ये बोल देगा कि चोर या पुलिस चोर को इतने सेकंड बाद, इतने मिनट बाद या इतने घंटे बाद देखती है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखिए सामने आपके। कह रहे एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर भागता है। तो एक बात हमको पता चल गई कि जो पुलिस है वो यहां पर हो गई और जो चोर है वो यहां हो गया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 200 मीटर हो गई। ठीक है, चोर देखकर भागता है और सिपाही को देखकर भागता है, और चोर की स्पीड बता दी गई कि 10 किलोमीटर पर आवर है, और जब पुलिस उसको देखती है तो पुलिस उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पकड़ने के लिए दौड़ती है। 10 नहीं 9 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना प्रारंभ करती है। तो कह रहे चोर का पीछा करते हुए पुलिस चोर को कितनी दूरी बाद पकड़ लेगी। तो एक बात ये बताओ, पुलिस चोर को अगर ये 9 की जगह पर यहां पे क्या होता, 8 और 1 2 स्पीड है, अगर ये 8 से ही इसके पीछे लगेगी तो क्या चोर को पकड़ पाएगी, क्योंकि 8 से ये जा रहा है और 8 से ये भी चलेगा, नहीं पकड़ पाएगा। तो अगर पकड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये जो 1 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा है, ये वाला पार्ट, इसी से तो वो पकड़ेगा। तो ये हम पता कर ले कि ये 1 किलोमीटर पर आवर 200 मीटर को कितनी देर में कवर कर लेता है। ठीक है, 200 मीटर, बात समझ में आ रही ना।
1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 मीटर की डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एक की यूनिट इतनी आ गई। अब करना क्या है भाई, वो कितनी देर दौड़ सकता है, कितनी देर दौड़ सकता है, तो तभी तक वो पीछा करेगा जब तक कि पकड़ नहीं लेगा। तो हमें क्या करना होगा, चोर वाली स्पीड निकाल लेनी होगी। 1600 मीटर, 1600 मीटर कह लें या 1.6 किलोमीटर कह लें, इतना टाइम लगेगा जब वो उसको पकड़ लेगी। मतलब चोर इतनी दूरी भाग पाता है और पुलिस चोर को पकड़ लेती है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। कुछ नहीं करना होगा, आपको करना क्या है कि जो डिस्टेंस स्पीड ज्यादा होती है पहले हम इक्वली डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वली स्पीड में। जितनी स्पीड इसकी होगी उतनी स्पीड में इसको कवर करवा देते हैं। फिर जितनी बची हुई वैल्यू होती है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, उतनी स्पीड में डिफरेंस के बराबर करवा देंगे। और जितनी देर चोर भागता है, जितनी स्पीड से भागता है, बस उतनी स्पीड से हम उसकी डिस्टेंस को निकाल लेंगे। इतना सा करना है, ठीक है। चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन और देख लीजिए। कह रहा है कि एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई पड़ा। मतलब यहाँ पे पुलिस हो गई, यहाँ पे थीफ हो गया, और इन दोनों के बीच की डिफरेंस 100 मीटर आगे दिखाई पड़ता। जैसे पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर चोर की चाल 8 किलोमीटर पर आवर तथा पुलिस की चाल 10 किलोमीटर पर आवर हो तो बताइए, ठीक है। तो बताइए कि चोर कितनी दूरी भाग पाएगा जब पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो हमने कहा कि ये डिस्टेंस हम कवर करवा देंगे इसके सेम डिस्टेंस से। तो क्या आ गया, 2 आ गया। इसी 2 को हम बराबर कर देंगे 100 के। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 8 की निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत। 400 मीटर दूरी दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत यहां तक? दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन इजी टाइप के हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता हो गया और क्या हो गई, बिल्ली हो गई, ठीक है। ये कितनी दूरी में देखता है, 260 मीटर की डिस्टेंस पे देखता है, बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना प्रारंभ कर देती है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना प्रारंभ कर दिया तथा उसी समय कुत्ता 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, 25 किलोमीटर स्पीड से भागा। तो कह रहे ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या क्या करना है, फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए। अब ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में, तो कितने समय में पकड़ लेगा। पहली चीज तो ये कि कितने समय में पकड़ लेगा, और सेकेंड चीज ये कह रहा है कि बिल्ली के स्थान से कितनी देर बाद पकड़ लेगा। बिल्ली के स्थान से कितनी दूर, और कहां से पूछ रहा है, बिल्ली के स्थान से, बिल्ली के स्थान से। आप सवाल को देखते हैं। तो एक चीज ये बताइए, हम लोगों को करना क्या है, अब बात को समझ लेना। इस सवाल को बहुत अच्छे से समझिए। सेम कुछ सिचुएशन का सवाल है, कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो देखिए कह रहा है कितने समय में पकड़ लेगा, कितनी दूरी। तो दूरी के लिए तो हम लोगों को वही करना है कि इसको हम बराबर वाले भाग से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 13। इस 13 को किसके बराबर कर देंगे, 260 के। तो 1 की यूनिट कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है, 20 आ गई। अब हमको करना क्या होता है, हमें इसी की वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो कितनी आ गई, 240 मीटर। तो एक चीज तो हमको पता चल गया कि बिल्ली को, जो कुत्ता है बिल्ली को 240 मीटर की डिस्टेंस पे क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। अब बची क्या, अब ये बोल रहा है कि ये बताइए कि कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा। अच्छा एक बात बताइए कि जब ये कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है तो 260 मीटर की डिस्टेंस उसके बीच में हमेशा बनी रहेगी। यदि ये 13 की स्पीड से एक्स्ट्रा ना दौड़ता, मतलब 12 से दौड़ता तो ना,
तो कहीं ना कहीं ये पकड़ेगा तो इसी 13 की स्पीड से पकड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पकड़ेगा तो कितनी दूरी इसको कवर करनी है, 260। इसको क्या करना है, ये 13 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चाहे हम बदल लेते हैं, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। पहले तो भाग लगा दो, कितना आ गया, ऐसे ना करिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो 260 मीटर है, ये 13 किलोमीटर पर आवर है। 13 किलोमीटर पर आवर को अगर हम चेंज करेंगे मीटर पर आवर में तो 5/18 का मल्टीप्लाई करवाना होता है, करवा दिया। तो देखिए अब काट दीजिए, ये 20 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर ये 4 हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए देखिए कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया था तो 72 सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 72 सेकंड कह ले हम लोग इसको, या फिर ये कह सकते हैं 1 मिनट 12 सेकंड में पकड़ लेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकंड में पकड़ लेगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत समझ में आ रही तो आप बताइए, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कह रहे हैं एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। अब देखिए कुत्ता हो गया और कौन हो गया, खरगोश हो गया, ठीक है। ये इससे कितने मीटर आगे है, 100 मीटर आगे है। अब क्या कह रहे हैं, उसने पीछे मुड़कर कुत्ते को देखकर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। कुत्ते को देखा और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू कर दिया। अब कह रहा है आरंभ किया, आधा मिनट बाद कुत्ते ने इसको देखा। अब एक चीज देखिए, ये आधा मिनट क्या कर दिया, पहली बात तो लेट देख रहा है, ठीक है। उसके बाद 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो कह रहा है कुत्ता पीछा करता है, कुत्ता खरगोश को कितने समय बाद व कितनी दूरी में, दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं कि कितने समय बाद व कितनी दूरी बाद, कितने समय बाद, और पूछा गया है कि कितनी दूरी बाद, ठीक है। तो एक बात ये बताइए कि अगर इसने आधा मिनट लेट देखा है तो क्या यह आधा मिनट और नहीं दौड़ गया होगा। बात को ध्यान से समझिए कि अगर इसने आधा मिनट देर से देखा है तो हम ये कह सकते हैं कि आधा मिनट ये और आगे निकल चुका है। तो अब ये बताइए कि यदि वह 1 घंटे में 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो आधे मिनट में कितना करेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना, पहले 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 12/16 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ मिनट की बात कर रहे हैं, मतलब अभी भी आधा कर देना है। तो हाफ मिनट की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 12/120 हो जाएगा, मतलब कि 1/10, या फिर ये कह ले 0.1 किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर कह ले, या इसी को हम लोग देखो मीटर में कन्वर्ट करवा देते हैं। मीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने 100 मीटर की डिस्टेंस और आधे मिनट में कवर कर ली। तो अब हमको ये बताइए, तब तो खरगोश यहां आ गया, अब खरगोश यहां आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 16 की स्पीड है ये 12 और 4 में कन्वर्ट हो गई। तो 4 की जो ये डिस्टेंस थी ये अब 100 + 100 मिलकर कितने को, 200 की, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। हमें 12 की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 600 मीटर। तो एक बात ये पता चल गई कि 600 मीटर के बाद, ठीक है, कितने मीटर के बाद, 600 मीटर के बाद, यहां तक कोई दिक्कत।
ठीक है ना। 600 मीटर के बाद क्या करेगा, अब ये कुत्ते को पकड़ लेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को ना। 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा और उसके बाद ये कुत्ते को खरगोश को पकड़ लेगा, सॉरी खरगोश को पकड़ लेगा। अब ये बात कह रहा है कि कितने समय में, तो समय के लिए हमने कहा था कि ये वाली डिस्टेंस मतलब 200 मीटर की डिस्टेंस को ये उसी वाले एक्स्ट्रा वाले से कवर करेगा। तो अगर ये 4 दे रखा है, ठीक है ना, 4 दे रखा है, तो अब हमको करना क्या होगा, इस 4 को क्या करना होगा हम लोगों को, बताइए आप लोग बताइए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या भाई, ये 200 मीटर की बात कह रहा है, ठीक है। अगर आप सेकंड में, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर ले, या फिर ऐसा ना करें कि ये मीटर पर आवर में तो है, मीटर पर आवर में है, हम करते हैं इसको केवल मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करवा देना होगा। बात समझ में आ रही ना। तो 1000 का करवा देंगे तो एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे आ गया 5, तो 1/20 आ गया। ये 1/20 क्या आ गया, आवर आ गया। इसको अब हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मिनट। तो अगर आप पूछा जाए कि कुत्ता कितने मिनट बाद, कितने समय बाद, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3 मिनट। 3 मिनट बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत, ठीक है। सवाल समझ में आया आप लोगों को, सॉल्यूशन समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट में एक बार, सिर्फ एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, वीडियो में जो हमने आपको क्वेश्चंस करवाए, क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें आप लोग, ओके।